इतने दिन से जो फोन आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, सोशल मीडिया पर चल रहा था, फेसबुक पे, ट्विटर पे, सारा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। मुझे लग रहा था कि ऐसा ही ठीक है, लिख रहे होंगे तो। लेकिन जब घोषणा हुई उसके बाद जो मैसेज आने लगे, फोन आने लगे पूरे राजस्थान भर से, यादव को तो खुशी होनी है, पूरे राजस्थान के हर जिले से फोन आए, मैसेज आए, इतने मैसेज की व्हाट्सएप तो खोल के देखना मुश्किल हो गया मेरे लिए, फोन अटेंड करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। अभी तक मैंने मेरा फोन पीए को दिया नहीं है, तो खुद ही अटेंड कर रहा हूँ। तो कितनी मेरी हालत खराब हुई, इतना जोश और इतना उत्साह, मुझे कल्पना जितनी थी उससे ज़्यादा प्रेम पूरे राजस्थान की जनता ने मुझे दिया, पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने मुझे दिया। लोग तो दे रहे हैं 34 साल से, खूब दिया है, कोई कमी नहीं रखी। और इस बार की परिस्थितियों में भी जो दिया है वो बिल्कुल अभूतपूर्व है, और आप सबका आभारी हूँ। और मैं तो इस सारे पद को लेके आपको पता है, मैं कभी ज़्यादा वो उत्साहित नहीं रहता। ईश्वर की कृपा है, टिकट के लिए भी कभी दिल्ली जाना नहीं पड़ा, पद के लिए भी कभी दिल्ली जाना नहीं पड़ा, जो मिला घर बैठे आप लोगों के कारण मिला। आप लोगों ने जो क्या किया होगा मुझे पता है, किस किस ने क्या किया, बहुत सारे लोगों को मुझे पता है, टिकट के लिए भी किया है, पद के लिए भी किया। बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिनका बारे में मुझे पता ही नहीं है, वो परवारा घोड़ा दौड़ाया, मारवाड़ी के परवारा घोड़ा दौड़ाया, जिसको जहाँ मौका मिला, जो जहाँ कह सकता था, जिससे बात कर सकता था, सबने अपने अपने तरीके से प्रेशर बनाया, दबाव बनाया, माहौल बनाया, और उसके कारण से टिकट भी बचा। और ये जो जिम्मेदारी भी मिली है, तो ये एक तरह से मेरा मान सम्मान नहीं मानता मैं, और मेरी उपलब्धि नहीं मानता, ये जालौर की जनता की उपलब्धि मानता हूँ। जालौर के कार्यकर्ताओं को, जालौर की जनता को ये पूरी उपलब्धि में समर्पित करता हूँ, पूरी भावना के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ आप सबको नमन करता हूँ। कोई नहीं, ऐसे यदि करोगे तो काम नहीं होगा। कार्यकर्ता हो, गांव की वो पैरवी कर रहे हो, करना ही चाहिए। तो जब गांव का कोई काम मिले, छोटे सा नाली का काम ये भले हाथ में लो, तो जब तक वो पूरा नहीं हो पीछे पड़े रहो। किस किस के पीछे पड़ना चाहिए, उसके पीछे पड़े, स्टेप बाय स्टेप, पहाड़ी पहाड़ी। जब सरपंच से काम है, सरपंच से लिखो, ग्राम सेवक के पीछे पढ़ो, उससे ऊपर है प्रधान साहब तक जाओ, मेरे तक भी आओ, जो करना आपको उचित लगे करो, पर जब तक वो काम हाथ में लिया हुआ काम निपटे नहीं, तब तक छोड़ना नहीं। इतनी जिम्मेदारी आप सब लोग निभाएंगे तो अपने 5 साल में इतना काम कर जाएंगे कि विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। बड़े बड़े कामों की चर्चा बाद में करेंगे, पर जो आम आदमी को जो गांव में छोटी छोटी तकलीफें होती है, उन छोटी तकलीफों को भी हमको देखना है। खाद्य सुरक्षा में नए नाम जुड़वाने हैं, करोड़पतियों का नाम जुड़ गया, गरीब के बेचारे का है ही नहीं, कट गया, वो सारा करना है। वोटर लिस्ट में से लोगों के नाम कट गए, अचानक कट गए। जिसने 2 महीने पहले, 3 महीने पहले जिस बच्चे ने 18 साल को होने पे नाम लिखवाया, वोट देने गए तो नाम नहीं है। जिसको ग्राम सेवक जी ने फोन करके कहा प्रवासी को कि आपका वोटर लिस्ट में नाम है, आपको वोट देने आना है, वो यहाँ आया तब तक नाम कट चुका था। वो सारे भी ठीक करवाने हैं। आपके ये पेंशन कई लोगों के नहीं आ रही होगी, वो वापस चेक करना है, उनसे सबकी केवाईसी कराइए, वापस उनका वो आधार कार्ड अपलोड करवाइए। आपके ये किसान सम्मान निधि बहुत से लोगों की आनी बंद हो रही है क्योंकि केवाईसी टाइम पे नहीं हुआ, आधार लिंक नहीं हुआ, या खाता नंबर उल्टा सीधा हो गया, या मोबाइल नंबर चेंज हो गया, सिम बदल गई, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। वो सारा माइक्रो लेवल का काम, जमीनी स्तर का काम, छोटे छोटे काम, ये छोटे छोटे काम एक परिवार को या एक ग्रुप को खुश कर सकता है। बड़े काम तो जब होने तब होंगे, करोड़ों रुपए काम तो बाद में होंगे, लेकिन ये तो बिना खर्चे वाले काम है। सिर्फ अपन को कार्यकर्ताओं को मेहनत करनी है, और वो गांव में माहौल बना देगा। बीजेपी वाले काम कर रहे हैं, बीजेपी वाले काम करें, बीजेपी वाले हमारे सुन रहे हैं, ये माहौल भी हमने बना लिया।
तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। बहुत जल्दी हमको चुनौती के लिए जाना है, 2 महीने के अंदर अंदर ही लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी सर, मार्च फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक होने वाली है। तो उसमें भी हमको जीतना है, जीतना ही है। मोदी के बिना देश नहीं चलने वाला, मोदी को लाना ही है। सबके मन में है मोदी को लाना है, लेकिन मोदी को तभी ला पाएंगे जब सांसद पूरे 25 के 25 वापस जाएंगे। 2 बार से पर ये करिश्मा कर रहे हैं, तीसरी बार लगातार करना है और हम सब मिलकर करेंगे। उम्मीदवार कौन आएगा वो पार्टी का काम है, पर जो भी है उसको हमको दिखा के भेजना है। ये सारी जिम्मेदारी हम सबका है। मोदी जी वापस यदि लगातार और 5 साल देश में काम कर पाएंगे तो ये जो जितनी समस्याएं छोटी मोटी बची है वो सब निपट जाएगी। बिल्कुल नहीं बचे, बहुत सारे निपटा दिए उन्होंने, बाकी भी निपट जाएगी। सारे देश की सुरक्षा तो होगी, होगी आम आदमी की, गरीब की सुरक्षा होगी। मोदी जी के सरकार का मंत्र क्या है? सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। सेवा, सुशासन, अच्छा प्रशासन देना, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना, पब्लिक को सुनने वाला प्रशासन देना और गरीब का कल्याण करना। ये 3 काम मोदी जी पिछले 10 साल से अपने सामने रख के चल रहे हैं। उसी हिसाब से उनकी योजनाएं बन रही है, उसी हिसाब से उनके निर्णय हो रहे हैं, उसी हिसाब से उनको काम कर रहे हैं। तो उस मंत्र को पकड़कर हमको भी ये माहौल बनाना, सेवा का माहौल, सुशासन का माहौल, गरीब कल्याण का माहौल। असली गरीब जो है उसको, उसका कल्याण होना ही चाहिए। वोट आपको दिया कि नहीं दिया बाद में देखेंगे, पर गरीब है ना, उसका कल्याण होना चाहिए। ये सब चिंता आपको और सबको मिलकर करनी होगी। मेरे आँख और कान तो आप लोग बताओगे तो पता लगेगा, नहीं तो पता नहीं। तो समय पर बताइए, उचित समय पर बता के उचित तरीके से पीछे भी लगे रहिए ताकि वो काम हो जाए। ईश्वर की कृपा से अब तक मेरा ऑफिस नहीं था, ऑफिस करो खर्चों काटना पड़े, अब सरकारी खर्चे का ऑफिस होगा, तो मेरा ऑफिस भी पर अच्छे काम करेगा, अच्छे से काम करेगा। तो ऑफिस तक भी आपका कागज पहुंचे, चाहे व्हाट्सएप से पहुंचे, चाहे ईमेल से पहुंचे, जैसे भी पहुंचे, आपका कागज एक बार पहुंच जाए। जरूरी नहीं कि आप यहाँ तक आओ, जरूरी नहीं कि आप जयपुर तक आओ, आपका कागज मेरे ऑफिस तक यदि पहुंच गया तो फिर उसको आगे बढ़ाने की मेरी जिम्मेदारी। पूछते आपने ये क्या एक बार ही करिए, उस कागज का क्या होगा, भेज जाता 7 दिन पहले भेज जाता, 15 दिन पहले भेज जाता, 1 दिन पहले भेज जाता। पूछते आप रहना, उस कागज को अंतिम परिणति तक पहुंचाना, निर्णय तक पहुंचाना, वो फिर मेरे ऑफिस की जिम्मेदारी, हम करेंगे। आप और हम सब मिलकर अच्छा माहौल बनाएं, गरीबों की अच्छी सेवा करें, गरीबों को अच्छा माहौल दे सकें, गरीबों को कल्याण कर सकें और इस जालौर विधानसभा क्षेत्र को खुशहाल बनाएं, विकसित क्षेत्र के रूप में हम इसको स्थापित करें। बहुत सारे काम हुए हैं तो बहुत सारे बाकी भी हैं, सब अपन सब मिलकर करेंगे। आप सबका जो जोश है, इस जोश को बना कर रखिए मजबूती से और इस जोश को जनता की सेवा में उपयोग में लीजिए। यही आप सबसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत माता की। बहुत सारे काम बाकी हैं और जिस परिस्थिति में राजस्थान हमको मिल रहा है उसको देखते हुए बहुत मेहनत करने की जरूरत है। जो काम 2 साल पहले सैंक्शन हो गए, वर्क ऑर्डर हो गए थे 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, वो अभी तक शुरू नहीं हुए। शुरू होने का नौटंकी करके चले गए। रोड बनना है तो जेसीबी घुमा के सफाई करके चले गए, रोड बनाने नहीं आए। ठेकेदारों को पूछते हैं क्यों नहीं आए, कि सब पैसा तो मिले तो आए। सफाई करने में जितना पैसा लगा है वो बिल पेश कर दिया है, वो पैसा आता लगेगा तो आगे का काम शुरू करेंगे। इस परिस्थिति में अपन को जो स्वीकृत पड़े हैं काम वो भी करवाने हैं और नए काम और स्वीकृत कराने। मुख्यमंत्री के सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पैसा कैसे, कहाँ से लाना, कैसे लाना। हालत खराब है, मारवाड़ी के तिजोरी में ऊंदरा लौटे, वो स्थिति बन गई है। और इसलिए इस सारी परिस्थिति में जो उम्मीदें जनता ने बांध रखी हैं उनको कैसे पूरा करना, और उम्मीद की हाइट बताओ ना, उम्मीद कितनी तगड़ी बांध रखी है लोगों ने, कितना हमसे उम्मीद करें। मोदी जी ने माहौल ऐसा बना दिया कि बीजेपी वाले बोलते हैं मतलब वो होगा।
मोदी जी की गारंटी। और अमित शाह आकर बोलते चल